अपने इस सूनेपन की मैं हूँ रानी मतवाली, अपने इस सूनेपन की मैं हूँ रानी मतवाली, प्राणों की दीप जलाकर करती रहती दिवाली। हाय फ्रेंड्स, मैं ज्योति मालवे, मैं मध्य प्रदेश ज़िला डिंडौरी की रहने वाली हूँ और आज का मेरा टॉपिक है भारतीय समाज में नारी का स्थान। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को भारतीय समाज में नारी का स्थान कैसा था और किस तरह से था, इस पर चर्चा करने आई हूँ। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। जिस प्रकार तार के बिना वीणा, गाड़ी के बिना रथ का पहिया बेकार होता है, उसी तरह नारी के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा होता है। इस सच्चाई को भारतीय ऋषियों ने बहुत पहले जान लिया था। मनु ने यह घोषणा की है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। नारी सृष्टि की आधारशिला है। नारी के बिना हर रचना अधूरी है, हर काल रंगहीन है। भारत की संस्कृति में नारियों को महिमामय एवं गरिमामय स्थान प्राप्त रहा है। देखा जाए तो वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठान में नारी की उपस्थिति आवश्यक थी। कन्याओं को पुत्रों के बराबर अधिकार प्राप्त थे। उनकी शिक्षा दीक्षा का समुचित प्रबंध था और मैत्री, गार्गी जैसी स्त्रियों की गणना ऋषियों से होती थी। वैदिक काल में परिवार के सभी निर्णय लेने के अधिकार नारी शक्ति को प्रदान किए गए थे। अब हम प्राचीन काल की बात करें तो कोई भी क्षेत्र नारियों के लिए वर्जित नहीं था। वे रणभूमि में अपना जौहर दिखाया करती थी, तथापि उनका कार्य क्षेत्र घर था। दुर्भाग्य से नारी की स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। मध्य युग में आगे चलकर भारतीय समाज में नारी की स्थिति बदल गई। वे भोग्या हो गई, वे पुरुष के राग रंग नियति बन गई और जिन स्त्रियों ने वेद मंत्रों की रचना की थी उन्हें वेद पाठ के अधिकार से वंचित कर दिया गया और जिन्होंने युद्ध भूमि में अपनी शूरता का परिचय दिया था उन्हें कोमलांगी कहकर चौखट लांघने तक की इजाज़त नहीं दी गई। मुस्लिम युग में स्त्रियों पर और भी बंधन लगाए गए, क्योंकि विदेशियों की दृष्टि किसी देश की धन संपदा पर ही नहीं, वहाँ की स्त्रियों पर भी होती थी। आधुनिक युग में जब हम पाश्चात्य जीवन संस्कृति के अधीन आए तब हमें पता लगा कि स्त्रियों की आधी जनसंख्या को पालतू पशु पक्षियों की तरह बांधकर खिलाते रहना मानवता का बहुत बड़ा अपमान है। स्वतंत्रता से पहले भारतीय समाज में नारी को कोई स्थान प्राप्त नहीं था, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय समाज में स्वतंत्रता के पश्चात जब हमारे संविधान में पुरुषों और महिलाओं को बराबर के अधिकार दिए गए, तब जाकर इस समाज में सुधार हुआ है। आज के समय में भारतीय समाज में नारी को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आज हम देख ही रहे हैं कि भारतीय समाज में स्त्रियों में तेज़ी से जागृति आ रही है। नारी सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं भी चला रही हैं, जिनमें मुख्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस योजना के कारण भारतीय समाज महिलाओं के प्रति जागरूक होता जा रहा है।
पतन के युग में मुस्लिम में नारी के सम्मान को विशेष धक्का लगा। वह भोग विलास की सामग्री बन गई और उन्हें पर्दे में रखा जाने लगा। उनसे शिक्षा व स्वतंत्रता के अधिकार भी छीन लिए गए। मुस्लिम युग में पद्मिनी, दुर्गावती, अहिल्याबाई सरीकी जैसी नारियों ने अपने बलिदान एवं योग्यता से नारी का गौरव बढ़ाया। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कौन भूल सकता है। तो दोस्तों, वर्तमान स्वरूप में नारी आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो, शिक्षित हो, पुरुषों की दास्तां से मुक्त हो, यह अच्छी बात है। किंतु स्वतंत्रता की अति ना पुरुष के लिए अच्छी है और ना ही स्त्रियों के लिए अच्छी है। तो दोस्तों, पुरुष और स्त्री दोनों को एक दूसरे का सम्मान करते हुए परिवार और समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। ओके, बाय दोस्तों।